ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है हमारी वो है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी से पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 4 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर में 0 आ जाए। 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर में 0 आ जाए। अगर आप कहते हैं कि 0 ऐड कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स 4 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, मुझे 0 बनाना है। चलें, आपको हिंट ये मिल जाती है कि आप दुनिया का कोई भी नंबर ला दीजिए, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसके साथ डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है। चलें, एक बहुत मेजर हिंट दे दी, उसके साथ कोई और साइन भी हो सकता है, प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो स्टूडेंट्स सोचिए कि 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कराया जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो इसका आंसर ये बनता है कि अगर मैं एक नेगेटिव 4 यूज करता हूं, नेगेटिव ऑफ 4, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, होगा क्या, वो पॉजिटिव वाला 4 और ये नेगेटिव वाला 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि अगर 4 से 0 बनाना है तो -4 लाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता कि 3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 3/2 में क्या ऐड कराऊं कि आंसर 0 आ जाए, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है -3/2, बिकॉज पॉजिटिव 3/2 नेगेटिव 3/2 कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। कुछ सीखा इससे हमने ये सीखा कि दुनिया में अब कोई सा भी नंबर होगा हम उसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, जो क्वेश्चन होता है वही सेम टू सेम आंसर होता है। एक छोटा सा फर्क ये आता है कि अगर वो क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आप नेगेटिव में आंसर दें, और अगर मान लीजिए वो पहले से ही नेगेटिव में होता लाइक -7, तो मेरा एडिटिव इनवर्स क्या होता, +7। आसान लफ्जों में क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा, बस साइन चेंज कर दीजिए। तो एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या हुई, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये हो गई कि लेट ए इज अ रियल नंबर, ए जो है हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, मतलब कि ए का ताल्लुक जो है वो किससे है, रियल नंबर से है। सो ए के साथ साथ कुछ एक ऐसा नंबर भी होगा जिसको प्लस करने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो मैंने ए की पावर माइनस लिखा है ना, ए की पावर -1 लिखा है स्टूडेंट्स, इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब एडिटिव इनवर्स की शॉर्ट फॉर्म, सिंबल, निकनेम ए की पावर -1 है। अच्छा, काम की बात क्या है स्टूडेंट्स, जो आप इनवर्स ला रहे हो उसका ताल्लुक भी रियल नंबर से ही होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 7 चूज किया तो 7 का ताल्लुक किससे है, 7 का ताल्लुक भी रियल नंबर से। जैसे एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव की भी प्रॉपर्टी है, मगर पहले मैं वही आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और फिर हम हमारी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर में 1 आ जाए। यूनिक क्वेश्चन है, 4 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि आंसर में 1 आ जाए। अगर आप कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 4 1 जा तो 4 होता है। अगर आप कहते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 4 0 तो 0 होता है। 1 लेकर आना है स्टूडेंट्स, 1 सिर्फ एक तरीके से आता है टेबल्स में, 1 1 जा 1, उसके अलावा 1 आता ही नहीं है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, हिंट दे रहा हूं, हिंट आपके लिए ये है कि आप फ्रैक्शंस भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी यूज कर सकते हैं। सोचिए इस बारे में, 4 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो इसका आंसर है 1/4। कैसे, अगर मैं 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो होगा ये कि 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मगर एमसीक्यूज में जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक निकालते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि आंसर में 1 आ जाए, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ये 2/3 है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, आप इसको टर्न कर दें, घुमा दें लाइक दिस 3/2। इसका फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। तो हमने एक बात सीखी, एडिटिव इनवर्स कहता है जो क्वेश्चन है वही आंसर है, बस अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर में नेगेटिव कर दो, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर में पॉजिटिव कर दो। ये एडिटिव इनवर्स का मैसेज है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, अगर मैं आपको 4 दे रहा हूं क्वेश्चन में तो आंसर होगा 1/4, अगर मैं आपको 2/3 दे रहा हूं तो आंसर होगा 3/2, अगर मैं आपको मान लीजिए 7/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को देता तो आप इसका आंसर क्या देते मुझे, 6/7। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरल डेफिनेशन पे भी बात कर लेते हैं। इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, इसकी जनरल डेफिनेशन ये है कि a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर में आना चाहिए 1, और ये a इनवर्स अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, और इस a इनवर्स का ताल्लुक किससे होना चाहिए, इस a इनवर्स का ताल्लुक भी रियल नंबर से ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी तमाम प्रॉपर्टीज की डिस्कशन हो गई। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।